हेलो गाइस, नीतू शर्मा यहाँ पर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 20 सितंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ये तो बिल्कुल काम चलाऊ था। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छे से पैटर्न समझ लो तो 12-13 मिनट में आराम से निपटा सकते हो। बस इतना ही कहूंगी। अब आते हैं मैथ्स पे। ये सेक्शन इस बार काफी आसान आया है। हाँ, 2-3 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी लगे, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो वो भी हो जाएंगे। तो मैथ्स के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और बाकी आप आराम से कर सकते हो। जीके, अरे वाह, ये तो हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल रहा। इसमें तो कुछ कह पाना मुश्किल है। जो पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए, बस यही उपाय है। और अब आती है सबसे बड़ी बात, इंग्लिश। यहाँ पर तो भूचाल आ गया है, पैटर्न ही बदल गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्लोज टेस्ट आ गया है, और वो भी इतना टफ कि लगता है जैसे किसी अमेरिकन ने लिखा हो। इंडियंस के लिए तो समझना ही मुश्किल हो रहा था कि आखिर पूछ क्या रहा है। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश, सबके लिए ये सेक्शन सबसे ट्रिकी रहा। जो बच्चे पहले 50 में से 45 नंबर लाते थे ना, मैं गारंटी देती हूँ इस बार उनका स्कोर 32-35 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर इससे ज्यादा आता है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। वोकैबुलरी का कुछ हिस्सा ठीक था, बाकी सब ट्रिकी। तो इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मुझे एक डर ये भी है कि कहीं इंग्लिश की वजह से आपका मैथ्स खराब ना हो जाए। इंग्लिश तो खराब हो ही सकता है, लेकिन अगर मैथ्स भी खराब हो गया तो फिर तो पूरी तैयारी बेकार। इसलिए बहुत स्मार्टली टाइम मैनेज करना है। मेरा तो मानना है कि इंग्लिश को आखिर में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी बना लीजिए। मैं खुद तो ये सोच कर गई थी कि मैथ्स आखिर में करूंगी, लेकिन पेपर देखकर मुझे लगा कि पहले मैथ्स करना ज्यादा बेहतर है, वरना टाइम कम पड़ जाता और मेरा आउटपुट भी अच्छा नहीं आ पाता। तो बस यही कहूंगी कि इंग्लिश को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। 3 दिनों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद मेरा मानना है कि पहले 2 दिन के पेपर थोड़े आसान थे, जीके थोड़ा टफ और इंग्लिश वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर जाना। लेकिन याद रखिए, असली हालात तो तब पता चलेंगे जब आप खुद एग्जाम हॉल में बैठेंगे। आखिरी समय पर स्ट्रैटेजी बदलनी भी पड़ सकती है। तो बस एक ही सलाह दूंगी, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस इज द की। थैंक यू।